नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। लोहंडीगुड़ा में भाजपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर भव्य रैली और जनसभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वन मंत्री केदार कश्यप ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया है, जबकि महेश कश्यप ने भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत का भरोसा जताया है। विनायक गोयल ने दावा किया है कि भाजपा सभी 15 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भाजपा समर्थित प्रत्याशी चंद्रभान कश्यप ने शिक्षा और रोजगार को अपनी प्राथमिकता बताते हुए महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं के प्रचार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से बढ़े हैं। सभा में भाजपा नेताओं ने जनता से पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। मैं चंद्रभान कश्यप, भाजपा समर्थित प्रत्याशी, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 15 लोहंडीगुड़ा क्षेत्र के सभी मतदाताओं बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। सभी का आशीर्वाद मिले। जी, बताएंगे कि आपके क्षेत्र में किस तरीके से क्या रणनीति है, क्योंकि कम समय है आपके पास में, कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हो, किन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? हम जो क्षेत्र में जो रणनीति है, अपनी जमीनी स्तर से हमारे कार्यकर्ता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के काम करते आ रहे हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए सभी ग्राम पंचायतों में, जो कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में 21 पंचायतें आती है, उन 21 पंचायतों में धरातल से काम होते जा रही है। हमारे कार्यकर्ता सभी जगह लगे हैं और जो भी है, हम हमारे मोदी जी की योजनाएं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारे विष्णुदेव साय जी की महतारी वंदन योजना, ये सभी काम जो हम योजनाओं को लेके जा रहे हैं। और हमारी जो पार्टी है, जो साल भर से हमारे किसान भाइयों के लिए, गरीब किसान बंधुओं के लिए, मजदूरों के लिए, सभी के लिए काम करते आ रही है। उन कामों को गिनाते हुए हम अपनी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। प्रचार में हम उन्हीं योजनाओं को बताते हुए हम अपनी वोट मांग रहे हैं। देखिए, हम पिछले 1 साल से हमारी जो सरकार है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, वो एजेंडा है। और पिछले जो 5 साल में कांग्रेस की जो सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार में यहीं के हमारे पीसीसी के अध्यक्ष भी थे, सांसद भी थे, पिछले 5 साल में विधायक भी थे, मगर इन हमारे जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बुनियादी सुविधा कुछ भी नहीं दी। चाहे वो पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी की भी, ये सब बातों में जो पिछले 5 साल तक के कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के पीसीसी अध्यक्ष थे, यहाँ पर क्या काम किए? एक भी अगर गिना दें पीसीसी के अध्यक्ष, तो मैं मान जाऊंगा कि मैं यहाँ पर एक काम किया। आज देखिए, हमारे सरकार जो विष्णुदेव जी साय जी की सरकार है, उन सरकारों में चाहे वो गरीब किसानों के लिए हो, चाहे हमारे माता बहनी के लिए हो, और चाहे हमारे मजदूर भाइयों के लिए हो, ये सभी काम साल भर में दिखाई दे रहा है। मेरा मेन एजेंडा रहेगा भी यहाँ पर बेरोजगारी के ऊपर और शिक्षा के ऊपर। मैं यहाँ पर हमेशा बोलता हूँ यहाँ पर कि हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार भाई हैं, उन बेरोजगार भाइयों को कुछ ना कुछ काम दिया जाए। अब मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो कि गलत रास्ते पे चलते हैं, जो बिना काम के, उनको काम दिया जाए तो उन सही रास्ते पे चलते आएंगे। और शिक्षा बहुत ही वो चीज है कि हमारे जो क्षेत्र में है, शिक्षा के अभाव के कारण कई लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि हमको किस रास्ते पे चलना है। इसी कारण मेरा शुरू से ये रहता है कि जो पढ़े लिखे भाई हैं, उनको रोजगार दिया जाए और जो पढ़ने में वंचित हो रहे हैं, उनको शिक्षित किया जाए। महिला बहनों के लिए जो अभी समूह के रूप में काम कर रहे हैं,
उन महिला बहनों को भी जो घर से आज बाहर निकल के आ रहे हैं, हमारे मोदी जी के जो 33% आरक्षण की बात है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो 33% आरक्षण देने के हिसाब से, यहाँ पर तो हमारे पंचायतों में अभी तो आरक्षण है ही चीज, फिर भी जो विधानसभा और लोकसभा में जो 33% आरक्षण की बात है, हमारे महिला बहनों के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा खुशखबरी है। और मैं चाहता हूं कि हमारे माता बहनों को रोजगार दिया जाए, चाहे समूह के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत माध्यम से हो। इस सरकार के तरफ से हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारे महिला बहनों को रोजगार मिले। जनपद जिला पंचायत प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के प्रत्याशी को अधिकृत घोषित किया है और इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी चंद्रभान कश्यप भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत किया है और हमारे भालू और दमदार प्रत्याशी निश्चित तौर पर इस जिला पंचायत से उनके निश्चित है और आने वाले समय में जिला पंचायत को भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। केंद्र और राज्य की योजनाओं को इस स्तर तक बेहतर तैयार हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगे। निश्चित तौर पर हमारे योजना। अच्छा, आप जैसे कद्दावर नेता हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ से, तो योजनाएं क्या क्या हैं जिससे लोगों को जनहित में आप लोग क्या क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 5 वर्षों की कांग्रेस की सरकार ने हमारे पूरे प्रदेश में लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर दिया। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री आवास से माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा। आवास तो गरीब को बन रहा है, जो मंशा स्पष्ट हो गई। जो लोग यहाँ का लोगों का आवास घर छीन कर पेयजल योजनाओं को लेकर के भ्रष्टाचार कर सारे जो हमारे योजना है उन योजनाओं का हम बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करें, इसके दृष्टि से हमारे प्रत्याशी आए कि हमारा कांग्रेस का नकाब कर चुका है। उनके भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही है और एक एक करके ये लोग जेल की दिशा में बढ़ चुके हैं, कोई जेल में है, कोई जेल में है और यही स्थिति पूरे देश भर में। अच्छा, महिलाओं के लिए आप लोगों का क्या संदेश है? क्योंकि माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे वो हमारे लखपति दीदी योजना के माध्यम से हो, चाहे ड्रोन दीदी के माध्यम से हो, चाहे महतारी वंदन के माध्यम से हो, या फिर हमारे SHG के जितने महिला उनको जिस तरीके से आगे ला करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिया गया है। निश्चित तौर पर हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि महिलाओं को हम पहले कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं से संबंधित योजना बना करके उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। मैं चंद्रमणि मिश्रा, न्यूरोसिक भारत में। हम आ गए हैं ग्राम पंचायत खोजा में। हमारे साथ मंत्रीपति हैं श्री ठाकुर राजवाड़े जी, इनके साथ हमारे जिला पंचायत सदस्य के लिए चंद्रमणि पैकरा पति देवपाल सिंह जी हमारे सामने हैं। आइए हम आज जानने का कोशिश करते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नज़दीक पे है, जिनके तैयारी से सभी पार्टी जोरों शोरों से लगा हुआ है। बीजेपी पार्टी की तरफ से देवपाल चंद्रमणि पैकरा जी को मौका मिला है, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कोई और को मौका मिला है। दोनों प्रत्याशी जोर शोर लगा दिए हैं, एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का क्या रणनीति है। हम दूसरे पार्टी को छोड़ के और दूसरे उम्मीदवार को छोड़ करके बीजेपी पार्टी को वोट क्यों दे, और बाकी पब्लिक के लिए इनका चुनाव पे आने का क्या रणनीति है, बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव वो लगभग सभी लोग जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वजह से आज पूरा देश का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को लोगों को वोट देने के लिए हम बोलते हैं, इसलिए अपील करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का धमक पूरे विश्व में और उसका असर हम ग्राम पंचायत में दिखाना चाहते हैं। अगर हमारे धरातल से भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगा, धरातल में तो रहेगा ही, प्रदेश में है ही,
और केंद्र में है ही। अपन तीनों स्तर में भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन संस्कारवान पार्टी को हम अपना स्थान दिलाना चाहते हैं ताकि भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ पाए। यहाँ हमारे मंत्रिपति श्री ठाकुर रजवाड़े जी का कहना है कि श्री मोदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से राज्य और केंद्र में सरकार चल रही है, उनके दिशा निर्देश पे जिस तरीके से चल रहा है सरकार, सभी जनता खुश है। और इन्हीं जिस तरीके से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, दिन प्रतिदिन देश दुनिया डेवलपमेंट हो रहा है, ये अपने विकास के मुद्दे पे और विकास की रणनीति के मुद्दे पे सभी को एकजुट लेकर के चलने पे, एक सूत्र से बात करके चलने का मुद्दा लेकर के चुनाव पे आए हैं। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्यपति देवपाल पैकरा जी थे, इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे, लेकिन शायद तो कहीं जा चुके हैं। चलिए, हम पब्लिक से बोलना चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर दर्शक आए हैं, सभी कोई मंत्री जी के इंतजार में आए थे, लेकिन मंत्री जी किन्हीं कारणों से नहीं पूछ सकी, लेकिन उनका पति आकर के हमारा पब्लिक का गरिमा को बनाए रखे, इनका आश्वासन बनाए रखे, यह बहुत हमारे लिए खुश की बात है। और हार्दिक अभिनंदन हम अपने ग्राम पंचायत के ठाकुर भैया मंत्रिपति श्री लक्ष्मी रजवाड़े जी का, पति श्री ठाकुर भैया का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन ग्राम पंचायत बोझा में करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारे इस छोटा सा ग्राम पंचायत बोझा पे वैसे तो मंत्री है पूरे छत्तीसगढ़ शासन के, लेकिन छोटा सा पंचायत है हमारा ग्राम पंचायत बोझा। हम सभी पब्लिक चाहते हैं कि बोझा पे इनका दृष्टि बने रहे और जो भी विकास योजना सरकार का रहे, बोझा की ओर अग्रिम कर करके देने का कष्ट। बोले माता कुदरगढ़ी देवी, माता कुदरगढ़ी देवी जय जय।